सर, मैं यार शर्मन आपका दोस्त और साथी खास तौर से वेलनेस के यात्रा में और हमेशा आपके साथ रहूंगा। आज जिस प्रोडक्ट को हम लोग बात करने वाले हैं वो प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त है। देखिए, बात ये नहीं होती है कि हम इसके बारे में क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हम समझते हैं, कौन सा नहीं समझते हैं। लेकिन आज जो प्रोडक्ट है वो वास्तव में जबरदस्त है। कैसे जबरदस्त, इसकी बात हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट पे रहेगा कि नोनी क्या है बेसिकली। नोनी की मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है, नोनी कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या-क्या चीजें हैं, फर्मेंटेड नोनी और सादा नोनी में क्या फ़र्क है, और मार्केट में जो सबसे बेस्ट वर्ल्ड में अब तक चल रहा था, एटॉमी के लॉन्च होने से पहले, वो कौन-सा नोनी है, उसकी प्राइस क्या है, कंपैरिज़न क्या है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो आप में से जो लोग वास्तव में इंटरेस्टेड हैं नोनी को समझने के लिए, वो आज पूरा वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि अगर आप बीच-बीच में देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक बार में मैंने कोशिश की है, अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। है, वो उसका नाम बॉटनिकल नाम है मोरिंडा सिट्रीफोलिया। मोरिंडा सिट जाए तो उसका जो देश है वो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है? हमारे यहाँ वहाँ का सबसे बेहतर वर्ल्ड में माना जाता है क्योंकि इसको उगाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो नोनिन की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए, ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स खास तौर से जो हवाई एरिया है, इंडोनेशिया के आस-पास जो द्वीप हैं, हवाई एरिया हम उनको कहते हैं, हवाई द्वीप कहते हैं। पॉलिनेशिया और हवाई द्वीप में जो मोरिंडा सिट्रीफोलिया उगती है, वो कई सालों से लगभग 2000 सालों से नोनी का उपयोग जो है ना कई प्रकार की बीमारियों में या बीमार ना होने के लिए किया जाता रहा है। लेकिन नोनी जो है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, फाइटोकेमिकल्स हम कहते हैं। फाइटोकेमिकल्स मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे तत्व जो पौधों के अंदर पाए जाते हैं और जो बेनिफिशियल होते हैं, उनको हम फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। तो इसका रोल जो है वो एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी ट्यूमर भी है। मतलब ट्यूमर को भी बनने से ये रोकता है, फंगल इन्फेक्शन को भी ये फैलने से रोकता है, वायरल इन्फेक्शन को जो आजकल बहुत ज़्यादा डेंगू वगैरह फैला हुआ है उसको भी रोकता है और बैक्टीरिया की रोकथाम भी करता है। और दूसरे साथ में एंथेल्मेंटिक है। एंथेल्मेंटिक मतलब हुआ पेट में जो कीड़े हो जाते हैं या आपके गट में जो नालायक किस्म के म वो कहते हैं कि बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, उनको भी ये रोकता है। दूसरी सबसे बड़ी ये जो है आपको दर्द से छुटकारा पाने में भी मदद करता है। तो एज़ ए एनाल्जेसिक, हाइपोटेंसिव ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, वो अगर नोनी का उपयोग करते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार और जो भी मेडिसिन्स लेते हैं वो मैं आगे बताऊँगा कि उसके ड्रग इंटरैक्शंस क्या-क्या हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये पूरा सेशन होने वाला है, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको वास्तव में नोनी से करते हैं प्यार, तो इस सेशन से आप नहीं करेंगे इनकार, ठीक है? तो हाइपोटेंसिव है, ब्लड प्रेशर को कम करने वाला है, तो ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है, वो अगर इसका यूज़ स्टार्ट कर देते हैं विद प्रिकॉशन, तो डेफिनिटली उनका ब्लड प्रेशर कम होगा। दूसरी चीज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी क्यों मैंने बोला? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं। क्या-क्या होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी ये सूजन को कम करता है। देखिए, जितनी भी पुरानी बीमारियाँ हैं, वो सब कहाँ से शुरू होती हैं? आप इस चीज़ को समझिए। मेरे कई सेशंस में आपने सुना होगा कि 63% से ज़्यादा जो आजकल मौतें हो रही हैं, वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की डिज़ीज़ की वज़ह से हो रही है, जिसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़, एक-दूसरे से फैलती नहीं हैं। ठीक है ना? पहले जो बीमारियाँ होती थी, एक-दूसरे से फैलती थीं, अब वो फैलती नहीं है। जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गया, स्ट्रोक्स हो गया, ये सब ऐसी बीमारियाँ जो एक-दूसरे से नहीं फैलती हैं और सालों-साल ये इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में रहता है और जिसकी वजह से ये उनमें से कोई ना कोई बीमारी आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, नोनी जो है आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून एनहांसिंग इफेक्ट है। इम्यून में आपकी प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने वाला भी इसका इफेक्ट है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि नोनी जो है वो उसके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। अब हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं क्योंकि पोटेशियम का रोल आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़बरदस्त। देखिए, 2 मिनरल्स हैं खास तौर से जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जिन पे चार्ज है, मतलब दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। आयन्स जिसको हम कह सकते हैं, जो आपके शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक फंक्शन को हेल्प करते हैं करने में।
तो उनमें सोडियम है और पोटेशियम है। आमतौर से कहा जाता है जब सोडियम आपके शरीर के अंदर बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर, बॉडी के अंदर पानी का जमा होना, रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन जिसको हम कहते हैं, वो हो जाता है। तो पोटेशियम बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर के मरीज को अक्सर डॉक्टर पोटेशियम स्पेयरिंग टैबलेट लिखते हैं, ताकि उनकी बॉडी से जो है सोडियम निकले, पोटेशियम निकले और बराबर उनका बैलेंस बना रहे, ऐसी टैबलेट्स उनको दी जाती हैं। पोटेशियम आपके शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि आपकी नर्व्स को, आपकी नसों को बेहतर काम करने के लिए और आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, हम हाथ उठा पाते हैं, हम ऐसे कर पाते हैं, हम कोई भी बॉडी का एक्शन करते हैं, तो उसमें आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। तो ये 2 फंक्शंस आपकी मसल्स के होते हैं, इस वजह से हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, बात कर पाते हैं, हाथ उठा पाते हैं, चीज़ों को पकड़ पाते हैं। तो इन सब के लिए आपकी बॉडी में पोटेशियम का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बड़ी चीज़, पोटेशियम अगर सही रहता है आपकी बॉडी में, तो आपकी हार्ट बीट, आपके दिल की धड़कन जो है, वो भी रेगुलर रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, वो आपके शरीर में जब आप कुछ खाते-पीते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जो होते हैं, उनको सेल तक पहुँचाने में ये मदद करता है। और वहाँ सेल के अंदर जो वेस्ट गंदगी होती है, उसको बाहर निकालने में भी ये मदद करता है। तो इसलिए अक्सर कहा जाता है कि पोटेशियम रिच डाइट हमेशा लेनी चाहिए, ताकि सोडियम के हार्मफुल इफेक्ट को हम बाहर कर सकें। देखिए, सोडियम का आजकल के ज़माने में हम जो डाइट ले रहे हैं, उसमें सोडियम की अधिकता है। आप पैकेज्ड फूड में चले जाइए, तो उसमें हाई सोडियम साल्ट होता है, जिसके अंदर सोडियम ज़्यादा होता है, ऐसा साल्ट यूज़ किया करते हैं। बच्चे आजकल कुरकुरे, चिप्स ये सब जो खाते हैं या मार्केट में जो चीज़ें बनती हैं, उसमें जो साल्ट होता है, उसमें सोडियम ज़्यादा होता है। तो अननोइंगली हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा सोडियम जा रहा है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हमको पोटेशियम रिच डाइट भी ज़रूरी होती है। अब हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से सिम्पटम हैं, अब ये तो टेस्ट आप कराएँगे तो आपको पता चलेगा कि पोटेशियम आपकी बॉडी में कम है या ज़्यादा है। तो हम थोड़ा मोटा-मोटा आपको बता सकते हैं, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं आपके शरीर में पोटेशियम की कमी है। पहला, मसल ट्विचेज़, जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा सोते-सोते अचानक आपकी टाँग चल जाती है, हाथ चल जाता है। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, उसको हम जर्क कहते हैं, ठीक है ना? तो अगर ऐसा आपके साथ होता है, आपकी पेडियों में दर्द होता है, मसल क्रैम्प्स होता है और आपकी मसल्स बहुत कमज़ोर लग रही हैं, एक तरीके से हाथ नहीं उठाया जा रहा है, चला नहीं जा रहा है और आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही कम है, तो ऐसे केसेस में आप ये समझ सकते हैं कि आपका पोटेशियम लो है। और आपकी हार्ट बीट जो है ना, दिल की धड़कनें वो अनियमित हैं, जिसको हम कहते हैं एब्नॉर्मल हार्ट रिदम, राइट? बहुत ज़्यादा आपको पेशाब आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लग रही है, दोनों कंडीशंस टॉप पे आप इसको रखिए, ये बताती हैं कि आपके शरीर में पोटेशियम की कमी है। तो आपके शरीर में जब पोटेशियम की कमी होती है, तो या आपकी ज़्यादा हो जाते हैं, पोटेशियम कम होना और ज़्यादा होना, दोनों ठीक नहीं है। तो ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा कब होता है? जब किसी बंदे को, जब किसी इंसान को किडनी की प्रॉब्लम होती है, क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ होती है, ऐसे केसेस में आपके शरीर में पोटेशियम बढ़ने लगता है। इसको डॉक्टरी लैंग्वेज में हम कहते हैं हाइपरकैलेमिया। तो जब ज़्यादा आपके शरीर में पोटेशियम हो जाता है बिकॉज़ ऑफ किडनी डिसऑर्डर, जब आपकी किडनी काम करना कंप्रोमाइज़ हो जाती, काम करना कम कर देती है, तो ऐसे केसेस में आपके शरीर में पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे केस में जो पोटेशियम रिच फ्रूट्स हैं या डाइट हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि नोनी जो है, जहाँ पे किडनी की प्रॉब्लम है, वहाँ पे नहीं देना चाहिए। आम तौर से जो मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं पोटेशियम का इंटेक आपकी बॉडी में 3 गुना सोडियम से होना चाहिए। ये एक आइडियल रेशियो है। अब आप बात करेंगे कि हम फाइटोकेमिकल्स की हम बात कर रहे थे कि इसके नोनी के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो आपने हमारी 2-3 चीज़ों को नोनी के अंदर बहुत ज़्यादा अधिकता में पाया जाता है। वो क्या है? प्रोजेरोनिन। प्रोजेरोनिन, प्रो मीन्स पहले, जेरोनिन मीन्स जेरोनिन का पहले वाला पोर्शन। मतलब जेरोनिन बनने से पहले क्या होता है? प्रोजेरोनिन होता है। प्रोजेरोनिन बॉडी के अंदर जाता है, वो जेरोनिन में कन्वर्ट हो जाता है और जेरोनिन आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी सेल्स को, हर कोशिका को वो स्वस्थ रखता है और ख़ास तौर से जब सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसको नॉर्मल बनाने में वो जेरोनिन मदद करता है। तो नोनी जूस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोजेनोनिन होता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ, मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, वो ख़ास तौर से नोनी जूस के बारे में है। हालाँकि उसमें
कई लोग नोनी की पत्तियां भी यूज करते हैं, नोनी के प्लांट भी यूज करते हैं, स्टेम भी यूज करते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ नोनी फ्रूट के बारे में। नोनी फ्रूट के जूस में क्या क्या चीज होती है, राइट? तो जीरोनिन आपका बहुत जरूरी है। पॉलिनेशियन फॉक मेडिसिन में खास तौर से जो पॉलिनेशियन कंट्रीज हैं, वहां की जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद है, जैसे वैसे ही वहां की फॉक मेडिसिन में जो है जीरोनिन रिच को चीजों को लिया जाता था, और उसमें सबसे ज्यादा जो नाम था वो था नोनी का। तो नोनी जूस वहाँ लिया जाता है, और आप देखेंगे पॉलिनेशियन लोग जो होते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, पॉलिनेशियन लोग जो हैं बहुत मजबूत कद-काठी के और बहुत सुंदर, जो उनकी स्किन बहुत जबरदस्त होती है। यूनाइटेड स्टेट्स के एक साइंटिस्ट हैं, मिस्टर राल्फ हेंकेल, उन्होंने ये देखा कि नोनी के अंदर जो है प्रोजेरुनिन और मोरिंडिन, 2 प्रकार के तत्व बहुत जबरदस्त पाए जाते हैं, जो आपकी मानवीय मतलब जिसको कहते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, इंसान की हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो प्रोजेरुनिन और जेरुनिन के बारे में आपने समझ लिया, और दूसरी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक या बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं सेलुलर लेवल पे, उन सब में जीरोनिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये साइंस कहती है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है? एक दूसरा आपने टर्म्स यूज़ किया होगा और सुना होगा, दैट इज़ इरिडोइड्स। इरिडोइड्स आप देखेंगे, अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगा तो पता चलेगा। तो इरिडोइड्स जो है वो बेसिकली ये भी फाइटोकेमिकल्स हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। तो ये क्या काम किया है कि ये क्या काम करते हैं? पहला काम करते हैं, आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्रोटेक्टिव। दूसरा, ये हेपेटोप्रोटेक्टिव भी होते हैं, आपके लिवर को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन को कम करते हैं, और एंटी ट्यूमर है, अगर शरीर में कोई ट्यूमर बनने की प्रक्रिया हो रही है, तो उसको भी इरिडोइड्स जो है, याद रखिएगा ये चीज़ें, आगे चल के ये सब चीज़ें आपको काम आने वाली हैं, अभी 10 मिनट के बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एंटी ट्यूमर भी है, आपके शरीर में अगर ट्यूमर, कोई गाँठ बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो उसको भी रोकने में ये सक्षम है, आपकी मदद कर सकते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक है, मतलब आपके शरीर में शुगर के लेवल को कम करने में इरिडोइड्स मदद करते हैं। तो हाइपोग्लाइसेमिक मीन्स डायबिटीज के पेशेंट को भी हम नोनी जूस दे सकते हैं। हाइपोलिपिडेमिक है, इरिडोइड्स जो हैं वो हाइपोलिपिडेमिक है, मीन्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। कोलेस्ट्रॉल वैसे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसको कम करने में आपके इरिडाइट्स बहुत काम आते हैं। दूसरी चीज़, कार्डियो प्रोटेक्टिव हैं। आपके दिल को जो है ना ये मजबूती प्रदान करते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक शब्द और आपने सुना होगा, ये तो बात हो गई प्रोजेरोनिन, इरिडाइट्स, और अब बात करते हैं हम पॉलीफेनॉल्स। पॉलीफेनॉल्स जो है ना बेसिकली ऐसे तत्व हैं जो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स के खिलाफ लड़ते हैं, क्योंकि पॉलीफेनॉल्स आर टाइप ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स, ठीक है ना? तो पॉलीफेनॉल्स का रोल आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हवा, पानी, मिट्टी, खाना, हवा, पानी, मिट्टी खाने में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो ऐसे हानिकारक तत्वों से जाने-अनजाने में हमारी इम्यूनिटी टच हो जाती है। टच का मतलब होता है बिगड़ जाती है, मतलब वो छिड़ जाती है। छेड़ना आप समझते हैं ना? तो इम्यूनिटी जब छिड़ जाती है, तो इम्यूनिटी जब छिड़ जाती है, तो बॉडी का जो पहला रिएक्शन होता है वो इन्फ्लेमेशन पैदा करना। इन्फ्लेमेशन क्यों पैदा करती है बॉडी? क्यों? क्योंकि जो भी वो हानिकारक तत्व आपके हवा, पानी, मिट्टी खाने से आपके शरीर के अंदर गए हुए हैं, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया ही इन्फ्लेमेशन कहलाती है। इन्फ्लेमेशन का हिंदी शब्द जैसे हम सूजन कहते हैं, एक्चुअली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन नहीं है। सूजन एक प्रकार है इन्फ्लेमेशन के 5 प्रकारों में से, ठीक है ना? तो इन्फ्लेमेशन का मतलब है आपकी इम्यूनिटी बिगड़ गई, आपकी इम्यूनिटी छिड़ गई है, और छिड़ गई, ये ग्रुप ऑफ फेनॉल्स है जिसको हम कह सकते हैं एज़ ए एंटीऑक्सीडेंट। चाय में, चॉकलेट में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सभी जगह पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं। पॉलीफेनॉल्स आपके डाइजेशन को ठीक करने में, ब्रेन फंक्शन को ठीक करने में, और ब्लड शुगर के लेवल को ठीक करने में बहुत मदद करता है। कई बार ये भी देखा गया है कि ब्लड क्लॉट्स आपके शरीर में, जैसे कई कई लोगों को क्लॉट मतलब ब्लड क्लॉट्स होने की संभावना होती है, जिससे सेरेब्रल स्ट्रोक होता है, जिसको हम दिमाग की नसें में सूजन आ जाना, उसमें थक्का जम जाना, उसमें फट जाना, इस तरीके की जब चीजें होती हैं, तो ब्लड क्लॉट्स बनने को रोकने में भी ये मदद करते हैं, जिससे आपके दिल की बीमारियां और कई प्रकार के कैंसर्स में भी ये फायदेमंद होते हैं। क्या डिफरेंस है पॉलीफिनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट में?
एंटीऑक्सीडेंट मोटा मोटा उन शब्दों उन उन तत्वों को कहते हैं जो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स, मेटाबॉलिक प्रक्रिया से जो बन रहे हैं फ्री रेडिकल्स, दूसरा जो हानिकारक तत्व आपको हवा, पानी, मिट्टी खाने से मिल रहे हैं, उन सबको जो रोकते हैं, उनको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो पॉलीफेनॉल्स आर टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। खास तौर से एक सवाल उठता है, क्या पॉलीफेनॉल्स अगर हम अच्छी क्वांटिटी हमेशा के लिए लें, तो क्या हम बूढ़े होने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी? यस, क्योंकि पॉलीफेनॉल्स आपके जो जेनेटिक मतलब जिसको हम कहते हैं जीन्स लेवल पे भी काम करते हैं। तो आपके जो जीन्स के लेवल पे बूढ़े होने की प्रक्रिया है, वहां तक पॉलीफेनॉल्स आपके काम करते हैं और आपके इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं। वही काम जो मैंने अभी आपको बताया था कि पॉलीफेनॉल जो करते हैं, रेडाइट करते हैं, प्रोजेरोनिन करते हैं, ये सब का काम आपके शरीर को सुरक्षित रखना है। एक सवाल उठता है, क्या पॉलीफेनॉल्स बराबर लेने से अगर हम अपनी डाइट में पॉलीफेनॉल्स को बढ़ा लेते हैं, तो क्या हम मोटापा कम कर सकते हैं या फैट को बर्न कर सकते हैं? यस, कई ऐसी रिपोर्ट्स देखी गई हैं जिसमें पॉलीफेनॉल्स की डाइट लेने पर, रिच डाइट लेने पर बॉडी का फैट कम हो, हो, हुआ है। फैट को कम करने में ये बहुत ज्यादा मददगार है। ठीक है। नोनी जूस बेसिकली कहाँ-कहाँ फ़ायदेमंद कर सकता है? तो मैंने आपको बता दिया, नोनी जूस में जो है वो इरिडाइट्स होते हैं, प्रोजेरुनिन होता है और पॉलीफेनॉल्स होते हैं। तो अगर मोटा-मोटा हम देखें तो ये क्या-क्या काम कर सकता है? पहला काम ये कर सकता है कि ख़ास तौर से जो लोग बीड़ी सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, उन लोगों को जो सेलुलर डैमेज होता है, उसमें ये बड़ा अच्छा काम देखा गया है उसका। एक स्टडी हुई थी जिसमें ये देखा गया कि जो हेवी टोबैको स्मोकर्स थे, हुक्का, सिगार, बीड़ी पीने वालों में, तो उनको जब नोनी जूस दिया गया, तो उनके 1 महीने के अंदर 30% जो है वो फ्री रेडिकल्स जो शरीर में बनते थे उनके, उनमें 30% रिडक्शन, कमी देखी गई है। तो ये एक बड़ी चीज़ है जिसको हम समझ सकते हैं। दूसरा, आपकी ओवरऑल हेल्थ जो स्मोकर्स की हेल्थ है, उनको बड़ा अच्छा काम करता है और स्टडी भी हुई थी कि जिनमें कोलेस्टेरॉल के लेवल को भी जो स्मोकर्स में पाया गया था, उसको भी काफ़ी कुछ 1 महीने के अंदर कम कर दिया गया था। ख़ास तौर से दूसरे जो इन्फ्लेमेटरी ब्लड मार्कर्स हैं, जिससे पता चलता है आपके शरीर में कहीं इन्फ्लेमेशन हो रखा है, उसको हम कहते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन्स। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स के लेवल में भी बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है, जब उन लोगों को आई मीन नोनी जूस दिया गया था। नोनी जूस जो है वो आपको अर्थराइटिस के केसेस में आपके दर्द को बहुत कम कर सकता है। एक एक रिपोर्ट देखी गई जिसमें डिजेनरेटिव अर्थराइटिस, जिसको हम कहते हैं हड्डियाँ जहाँ पे घिस जाती हैं, ऐसे केसेस में हड्डियाँ और आपकी रीढ़ की हड्डी की जो कशेरुकियाँ होती हैं, वो जहाँ घिस जाती हैं, डिजेनरेशन उनमें होता है, वहाँ पे भी उनके दर्द में लगभग 60% से ज़्यादा कमी 1 महीने के अंदर देखी गई थी, जब उनको नोनी जूस दिया गया था। तो अर्थराइटिस के केसेस में भी ये बड़ा अच्छा काम करता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिससे आपके शरीर पे, आपकी हड्डी पे, आपकी हड्डियों पे जो अ, हानिकारक प्रभाव होता है, वो कम कर देता है और जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिलता है। आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा विटामिन सी है। क्योंकि आप देखिए, जो इम्यूनिटी में एंटीऑक्सीडेंट जो मैं बात कर रहा था, तो एंटीऑक्सीडेंट मुख्यतः 3 होते हैं, ए, सी और ई, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। तो इसमें विटामिन सी का भी बहुत अच्छा क्वांटिटी पाई गई है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है और एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में जो होते हैं, उनको बढ़ा के ये आपको स्वास्थ्य प्रदान करती है। ठीक है? एक चीज़ और भी है, आप ऐसा समझ सकते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, वहाँ पे भी ये नोनी जूस उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है। देखिए, नोनी जूस को मोटा-मोटा मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन, देखिए दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। इम्यूनिटी को ठीक करने वाली तत्व और न्यूट्रिशन देने वाले तत्व, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है आपका नोनी। तो नोनी को लेने से आपकी इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी, आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे सिर्फ़ आपको इम्यूनिटी ठीक होती है। लेकिन नोनी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इम्यूनिटी को भी ठीक करेगा और आपको थोड़ा-बहुत सही पोषण भी आपको देगा। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे लोग जो ख़ास तौर से जिम वग़ैरह जाते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, वहाँ पे भी आप इनको
दे सकते हैं। तो और ये स्टडी देखी गई है कि जो दौड़ने वाले लोग थे खास तौर से, उनको जब नोनी जूस दिया गया था तो 21% उनका जो फैटिग का वो था एवरेज टाइम, उसमें बढ़ोतरी पाई गई। मतलब अगर वो 10 मिनट में थकते थे, तो उसके लेने के बाद लगभग साढ़े 12 मिनट में थकने लगे थे। तो ये एक चीज़ है बड़ी इम्पोर्टेंट जिसको आप समझ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसका एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, एंटी ट्यूमर है, एंथाल्मेंटिक है और एनाल्जेसिक है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि नोनी जूस अगर खास तौर से जिनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है या गाउट जिनको है, वहाँ पे भी ये देखा गया है कि नोनी जूस बहुत अच्छा काम करता है। बस थोड़ी-सी सावधानियाँ आपको रखनी है, खास तौर से ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ लोग लेते हैं, वहाँ पे भी आपको नोनी जूस डॉक्टर की सलाह से देना है कि ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की जितनी भी दवाइयाँ हैं, वो पोटेशियम लेवल्स को ब्लड में बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से आपका नोनी जूस उसके साथ लेना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर लीजिए। और दूसरी चीज़ ऐसी ड्रग्स जो आपके लिवर को खराब करती हैं, उसपे ज़हरीला प्रभाव डालती हैं, हानिकारक प्रभाव डालती हैं, उनके साथ भी आपको नोनी जूस नहीं लेना चाहिए। मिर्गी के दौरे या इस तरीके की सीज़र्स में जो दवाई लिखी जाती है वारफेरिन उस आई मीन सॉरी वो फेनाइटोइन उसमें भी आप इसको जो है ना लें तो ज़्यादा अच्छा है और डॉक्टर की सलाह मानें। और जो ब्लड क्लॉटिंग जिसको हम कहते हैं उसको रोकने की जो दवाई होती है, उसके साथ भी आपको नोनी को नहीं लेना चाहिए। तो ये थोड़े प्रिकॉशंस हैं, लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखिए कि 1% पीपल लोग जो हैं उन्हीं को थोड़ी-सी नोनी-सी प्रॉब्लम आ सकती है, एलर्जिक हो सकते हैं। अदरवाइज़ नोनी इज़ अ वेरी सेफ लेकिन जो मेडिसिन्स मैंने आपको बताई जो लोग ले रहे हैं, उनके साथ इसको ना लिया जाए। दूसरी चीज़ है, एक सवाल उठता है कि फर्मेंटेड और नॉन फर्मेंटेड में क्या फ़र्क है? देखिए फर्मेंटेड जूस जो है 2 तरीके हैं नोनी जूस को निकालने के ऑल ओवर वर्ल्ड में। एक पहला है कि उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, फिर उसका जूस निकाला जाता है और दूसरा उसका फर्मेंटेशन होता है, उसका जूस निकलता है। तो फर्मेंटेशन जूस के जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसमें ये देखा गया है कि फर्मेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? उसके 2 मतलब हैं। तो एक ट्रेडिशनल जो मेथड है नोनी जूस को तैयार करने का वो फर्मेंटेड है। नॉन ट्रेडिशनल मेथड जो है वो एक्सट्रैक्शन है, उसको पीस के स्क्वीज़ करके जूस निकाला जाता है फलों में से, वो नॉन ट्रेडिशनल है। तो हम ट्रेडिशनल की बात करेंगे और ट्रेडिशनल मेथड्स में जब फर्मेंटेड किया गया, मिनिमम कितने दिन करना चाहिए? कम से कम 2 महीने। तो फर्मेंटेशन के बाद ये देखा गया है कि फ्रेश नोनी जूस के मुकाबले इसके अंदर जो पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनाइड कंटेंट होते हैं, वो ज़्यादा पाए गए हैं, ठीक है ना? फ्लेवोनाइड कंटेंट अगर देखा जाए, तो नोनी का जो फर्मेंटेड जूस था, उसके अंदर ज़्यादा पा गए। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नोनी जूस के जो तत्व हैं, लाभदायक तत्व हैं, वो बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन के द्वारा ही बन सकते हैं। जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको मैं एक छोटी-सी चीज़ दिखाता हूँ, उसको आप समझ सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको अपनी अ, एटमी का एक जूस के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ, ठीक है? एटमी का जो नोनी जूस है, इट इज़ अ वंडरफुल जूस और इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 947 एमएल की बॉटल है। अब मैं मोटा-मोटा इसका जो एक पॉइंट है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसको पहला तो आप ये समझ सकते हैं, इट इज़ अ प्योरली ऑर्गेनिक नोनी जूस है। ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ है एंड इट इज़ अ प्रीमियम नोनी एक्सट्रैक्ट, एटमी का जो नोनी जूस है। दूसरी चीज़ रोज़ारिनोन भी है, एरिडाइट्स भी है, पॉलीफेनॉल्स भी है और कितना-कितना इतना समझ लीजिए। तो एटमी के नोनी जूस में 7 प्रकार के मिनरल्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं, 12 प्रकार के विटामिन्स हैं और ये कीवी से 143 गुना ज़्यादा पॉलीफेनॉल्स है, टमाटर से 140 गुना ज़्यादा पॉलीफेनॉल्स है और आम से 121 गुना ज़्यादा पॉलीफेनॉल्स है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको समझना। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट। आप ये समझ सकते हैं कि प्रोजेरुनिन जो है नोनी फ्रूट में पाइनएप्पल से लगभग 40 गुना ज़्यादा है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि आप 10 एमएल अगर जूस पीते हैं पाइनएप्पल का आई मीन नोनी जूस का तो 400 एमएल आपको उसके प्रभाव को पाने के लिए पाइनएप्पल का जूस पीना पड़ेगा। तो इसको आप अपनी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी,
वो इन्फॉर्मेशन आपको नोनी क्यों लेना चाहिए उस पे ज्यादा थी। नोनी बहुत बेहतर है। एटॉमिक नोनी जूस जो है वो ऑर्गेनिक है, फर्मेंटेड है, और दूसरा इट इज ए प्योर, राइट। तो इसको एटॉमिक नोनी जूस बहुत महंगा है, उनको मैं आज बिल्कुल शीशा दिखा दूंगा कि नहीं है कि एटॉमिक नोनी प्राइस आप समझ लीजिए। आप उन चीजों पे मत जाइए जो मार्केट में आपको 600 500 और 1000 रुपए में मिल जाती हैं। बेसिकली वो नोनी जूस में कितना आपको फायदा होगा, कितना इतना नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको रिसर्च करके ये दिया है कि ये ताहितियन नोनी जूस जो है ना, मोरिंडा का, वो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 1 लीटर आपको 5566 रुपए का है। ठीक है, आप इस चीज को समझिए। जो ओरिजिनल नोनी जूस है, जिसको अब तक ओरिजिनल माना जाता रहा है, वो जो है 5566 रुपए का 1 लीटर आता है। तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो कहीं से भी ज्यादा नहीं है। अब हमारे इसमें क्या क्या है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, कि वर्ल्ड में जो सबसे बढ़िया नोनी बनता है वो इंडोनेशिया का माना जाता है। ठीक है, जैसे आप ये समझ सकते हैं अनार वर्ल्ड में अगर सबसे बढ़िया माना जाता है दैट इज ए आपका टर्की। तो हम टर्की का प्रोडक्ट यूज करते हैं। एटमी की खासियत है कि एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, मतलब जो चीज जहां वर्ल्ड में सबसे अच्छी होती है उसको हम यूज करते हैं। तो इंडोनेशिया का हम ऑर्गेनिक नोनी लेते हैं और उसको हम पेटेंट कराते हैं। फर्मेंटेशन के लिए जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से लगभग 2 महीने का आपको, 39 दिन से 2 महीने के बीच में फर्मेंटेशन बहुत जरूरी है। तो फर्मेंटेशन एक फायदा जो होता है कि आपके शरीर में वो ज्यादा तेजी के साथ एब्जॉर्ब होता है, जिसको हम कहते हैं बायो एब्जॉर्प्शन। तो आपके शरीर में जो चीज ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब होगी तो आप ये समझ लीजिए उसकी क्वांटिटी भी आपको कम लगेगी। मतलब जो इफेक्ट आपको 40 ml नोनी जूस में दूसरों के आपको मिलेंगे जो फर्मेंटेड नहीं है, उसको अगर आप 20 ml भी नोनी जूस फर्मेंटेड लेते हैं तो आपको उतने ही इफेक्ट उसमें मिलेंगे। एटोमी का नोनी जूस जो है वो लगभग 1440 घंटे फर्मेंट होता है। ये लगभग समय बनता है 2 महीने का। ठीक है ना, इसमें कोकोनट शुगर दिया गया है, कोई भी आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं है जो आमतौर से नोनी जूस में लोग यूज करते हैं। कोई एंटीसेप्टिक अलग से नहीं दिया है, कोई स्वीटनर नहीं दिया है। तो आप बहुत ही जो बॉर्डर लाइन पे डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, डॉक्टर की सलाह लेकर आप उनको नोनी जूस दे सकते हैं। कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, इस वजह से ये एक बहुत ही जबरदस्त नोनी जूस बनता है एटमी का। ऑर्गेनिकली फर्मेंटेड है और जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम है इसका कोरिया का गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो आप ये समझ सकते हैं कि पैरामीटर्स या प्रोटोकॉल कितना जबरदस्त होगा। तो नोनी बहुत ही जबरदस्त चीज है। एटोमी का नोनी उससे भी जबरदस्त चीज है, मार्केट में जो आपको मिलता है तो आप उसको ले सकते हैं। तो इसमें जो यूज किया गया है वो बहुत ही आपको तरीके से बना के दिया गया है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे देख सकते हैं। नोनी को पहले 1080 घंटे फर्मेंट किया जाता है, उसके बाद कोकोनट शुगर के साथ में उसको 360 घंटे एजिंग किया जाता है, उसके बाद मैच्योर होने के बाद वो प्रोडक्ट बनता है। इसमें टेस्ट और फ्रेग्रेंस ऑटोमेटिकली जो नेचुरल है वो है। कोई कलरिंग नहीं है, कोई एंटीसेप्टिक नहीं है, कोई सिंथेटिक स्वीटनर नहीं है, कोई सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है। इट इज अ प्योर एंड नेचुरल नोनी जूस, राइट। कोकोनट शुगर जो है वो खास तौर से बहुत ही जबरदस्त है, और मिनरल्स इसमें बहुत ज्यादा मिलते हैं, और टेस्ट को ये बढ़ाने में बहुत ज्यादा काम आता है। कैलामेंसी भी इसमें हमने दिया हुआ है, दैट इज कंटेनिंग मोर विटामिन सी देन लेमन्स, दैट इज 30 टाइम्स मोर। टेस्ट इसका और बेहतर बनता है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट नोनी जूस। दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। आज से ही पीना शुरू कीजिए अगर आपको हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, और हमेशा दौड़ते रहना है, क्योंकि इंपीरियल मास्टर का पहला ख्वाब आप सबका है। अगर वहां तक आपको पहुंचना है तो मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, और इस मेहनत का साथ देने के लिए आपको एटॉमी नोनी जूस लेना ही पड़ेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।